नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए इन शॉकिंग मूव, भारत सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और रिसेंटली भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन की फंडिंग में भारी कटौती की है। देखिए, यूनाइटेड नेशन जो एक इंटरनेशनल बॉडी है, जिसे आप एक तरीके से वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, और जिसका मेन एम है पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्डर मेंटेन रखना। इसको सभी कंट्रीज से फंडिंग होती है, भारत भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। और रिसेंटली भारत ने फैसला लिया है कि भारत जो यूएन को कंट्रीब्यूट करता है उसमें कटौती की जाए। कुछ दिन पहले ही भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का एंट्रीम बजट पेश किया था और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने कई इंटरनेशनल बॉडीज की फंडिंग में काफी कटौती की है, इंक्लूडिंग यूएन। अकेले यूएन की फंडिंग में इस बजट में अराउंड 35.16% कटौती की गई है। भारत द्वारा जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज की फंडिंग होती है वो होती है भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के थ्रू। भारत सरकार बजट एलोकेट करती है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को और फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री फंडिंग करती है डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज की। पहले आप इस साल का बजट का प्रोविजन देख लीजिए। इस साल के एंट्रीम बजट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को टोटल एलोकेट किए गए थे 864 करोड़ रुपीस फॉर फंडिंग ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि बिम्स्टेक सेक्रेटरिएट, सार्क सेक्रेटरिएट, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यूएन की फंडिंग के लिए भारत सरकार की तरफ से 2022-23 में दिए गए थे 378 करोड़ रुपए, फिर 2023-24 में 200 करोड़ रुपए, उसके बाद 2023-24 में लगभग 382 करोड़ रुपए, और इस साल के एंट्रीम बजट में उसको घटाकर कर दिया गया है सिर्फ 175 करोड़ रुपए। हालांकि आपको यहाँ पर याद दिला दूं कि ये एक एंट्रीम बजट है। मेन बजट पेश किया जाएगा इस बार के इलेक्शन के बाद, जब नई सरकार बनेगी वो दोबारा से बजट पेश करेगी। लेकिन अगर 2023-24 के कंपैरिजन में देखें तो इस बार के बजट में यूएन के लिए जो फंडिंग की गई है वो पिछले साल में थी 382 करोड़ रुपए और उसके कंपैरिजन में 54% कम है। अब भारत ने जो यूएन की फंडिंग में इतनी बड़ी कटौती की है, ये इसलिए ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है क्योंकि हम ये लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें यूएनएससी यानी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की जगह दी जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी। 5 परमानेंट मेंबर है यूके, यूएस, रशिया, चाइना और फ्रांस। भारत भी कई बार टेम्परेरी मेंबर बन चुका है। लेकिन भारत की ये डिमांड है कि फिलहाल हम जिस ग्लोबल पोजीशन पर खड़े हैं, हम डिजर्व करते हैं यूएनएससी में परमानेंट सीट। देखिए, यूनाइटेड नेशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1945, तभी ये 5 मेंबर बनाए गए थे परमानेंट यूएनएससी के। लेकिन उस वक्त के हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। आज भारत एक ग्लोबल पावर है, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड विद 4.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी। इस मामले में हम सिर्फ यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी से पीछे हैं और बहुत ही जल्द हम जापान को पीछे छोड़ देंगे। फिलहाल हम दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री हैं और आज हर ग्लोबल अफेयर में भारत का इंटरफेयर है। आप किसी भी वे में हमें इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो साउथ चाइना सी की प्रॉब्लम हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो या इजराइल पैलेस्टीन वॉर। हर कोई भारत की इंपोर्टेंस को समझ रहा है, फिर क्यों ना हमें यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। भारत यूनाइटेड नेशन को कई बार लिटरली वार्न कर चुका है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म नहीं किए गए तो ये बॉडी एक दिन यूजलेस हो जाएगी। कोई ना ही इसको ट्रस्ट करेगा और ना ही इसके डिसीजन से बाउंड होगा। देखिए, एक एक्सपर्ट है श्रीधर वेम्बू, वो ग्लोबल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जायंट जोहो कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और अपॉइंट किया गया था एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड मेंबर। एनएसए भी एक एडवाइजरी बॉडी है अंडर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट और वो रिपोर्ट करती है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को। उन्होंने भारत की यूएन की फंडिंग में कट को वेलकम किया है और उन्होंने लिखा है अगर यूएन पावर्स दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं तो हमें भी यूएन के लिए अपना टाइम और मनी वेस्ट नहीं करने चाहिए। देखिए, रिसेंटली जनवरी में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 सेशन के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस भारत आए थे और उन्होंने भी भारत की ग्लोबल पोजीशन को एक्नॉलेज किया था और उन्होंने यहाँ तक कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विच इज ए पावरफुल बॉडी वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। ये आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को नहीं दिखाती, ये दिखाती है 1945 की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को। आज की किसी भी जियोपॉलिटिकल कंडीशन में आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए, जब रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तब यूएस और पूरा यूरोप चाहता था कि भारत किसी भी तरीके से रशिया को क्रिटिसाइज कर दे और रशिया चाहता था कि भारत अपनी दोस्ती बनाए रखे रशिया के साथ। सेम कंडीशन है इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर के साथ, जहां इस मोमेंट में इजराइल भारत का सपोर्ट चाहता है, वही इंटरनेशनल बॉडीज भी चाहती हैं, इवन ईरान चाहता है कि भारत इजराइल पर प्रेशर बनाए। आप सोचिए, ऐसी कंट्री को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर यूनाइटेड नेशन में पीस कीपिंग फोर्सेस की बात करें तो भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। पिछले 70 इयर्स में
भारत लगभग 2 लाख मिलिट्री पर्सनल्स कंट्रीब्यूट कर चुका है यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। और अगर प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग मिशंस में, ओनली आफ्टर नेपाल एंड बांग्लादेश। लेकिन नेपाल और बांग्लादेश जैसी कंट्री मिलिट्री पर्सनल्स के साथ साथ फंडिंग नहीं करती है यूनाइटेड नेशंस की इतने बड़े पैमाने पर जितनी भारत करता है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान है, लेकिन उसके पास भी यूएन को फंड करने के लिए पैसा नहीं है और भारत मिलिट्री पर्सनल भी कंट्रीब्यूट करता है और साथ में फंडिंग भी। अगर चाइना की बात करें तो चाइना इस मामले में 8वें नंबर पर है और उसके सिर्फ 2267 लोग हैं यूएन पीस कीपिंग ड्यूटी पर। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो अदर मेंबर्स हैं उसमें से फ्रांस की पोजीशन है 28 और वो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 587 पर्सनल। अब आप ये बताइए कि हम लोग फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करें यूनाइटेड नेशन में और अपने मिलिट्री पर्सनल्स को भी भेजें पीस कीपिंग मिशंस के लिए, जबकि यूएस यूके जैसी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन लगभग 0 है। फिर भी ये कंट्रीज भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के तौर पर नहीं देखती, तो क्यों हम अपना पैसा और मनी वेस्ट करें? आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।